टू वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स। अब देखो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं तो वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे एबीसी कांस्टेंट है। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। केवल एक लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कंडीशन क्या है कि सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस या कंडीशन फॉर पहले हम बात करते हैं पेयर ऑफ लाइंस की बात कर लेते हैं। चलो पेयर ऑफ लाइंस, कोई भी दो लाइंस है उनके सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है। पहला कंडीशन ये है हमारा कि भाई इसके यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस के। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है जो आपकी इक्वेशंस है लाइंस आर कंसिस्टेंट। यस, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट लाइंस, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, यदि कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो उसका मतलब उनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो कंडीशन क्या होगी, सबको पता है a1/a2 is not equal to b1/b2। This is the condition of two lines having unique solution। a1/a2 is not equal to b1/b2। क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा वो देख। जैसे हम बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the system of equation, the system of equations 3x minus 4y plus 7 equal to 0 और 5x plus ky minus 8 equal to 0 has unique solution। हमें इसकी कंडीशन निकालनी है जिसके लिए इसके यूनिक सॉल्यूशन, इनकी हमें कंडीशन निकालनी है जिसके लिए इसके यूनिक सॉल्यूशंस। अब देखो किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे ये देखिए। a1 कितना है बेटा, बोलते चलो चलो बोलो। a1 कितना है 3, 3, b1 -4, c1 7, इधर a2 है हमारा 5, b2 है k और c2 है -8। अब हम बोलेंगे फॉर द यूनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखना है यदि लिखने के लिए आएगा। फॉर द यूनिक सॉल्यूशन, फॉर द यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 will be not equal to b1/b2। इसका मतलब 3/5
इज नॉट इक्वल टू -4 अपॉन। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3k इज नॉट इक्वल टू -20। तो यहां से हमारा k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -20/3। k इज नॉट इक्वल टू -20/3, मतलब k का वैल्यू आपका -20/3 नहीं होना चाहिए। तो जब मुझे इसका सॉल्यूशन लिखना होगा तो सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा, देखो मैं, या तो आप लिखोगे k इज नॉट इक्वल टू -20/3, एक आंसर इस फॉर्म में गिवन हो सकता है, या ऐसे बोल सकते हैं एवरी रियल वैल्यूज ऑफ के, एवरी रियल वैल्यूज ऑफ के एक्सेप्ट -20/3। मतलब आप के की सारी वैल्यू रख सकते हो रियल वैल्यू, लेकिन के की वैल्यू क्या नहीं रख सकते, -20/3। और ज्यादा एक तरीके से और लिख सकते हैं हम इसको, आर के बिलोंग्स टू, बिलोंग्स का मतलब होता है के की वैल्यू यहां से आ रही है, आर आ रही है, लेकिन कौन नहीं आ रहा, -20/3 नहीं। तो आर माइनस ब्रैकेट में -20/3, मतलब आपको -20/3 के अलावा सारी वैल्यू आ सकती है। आर मतलब सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -20/3। तो इस तरह से आपका यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन सोल्व होगी। तो ये कर लेंगे सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब जो हम सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं वो है आपका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगी, लाइंस इनकंसिस्टेंट। और ये क्या है, ये कब होगा, जब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस। क्योंकि यदि पैरेलल लाइंस है तो उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। और इसकी कंडीशन होगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C। A1/A2 B1/B2 के इक्वल होगा, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। यदि ऐसा है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह का बनता है वो समझो। भाई ये भी बोल सकता है वो आपसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, कि वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ ये लाइंस कैसी है। जैसे मैंने एक लाइन की इक्वेशन बोली, 3x + y -7 = 0, और दूसरा बोल दिया मैंने 2x + 2/3y = 2। अब वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ ये कौन सी लाइंस है। चार ऑप्शन दे देगा वो एमसीक्यू में, कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, ये आपकी कोइंसिडेंट लाइंस है। इस तरह के चार ऑप्शन कुछ भी दे देगा वो। लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन्स है, कुछ भी बोल देगा वो। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये समझो। हम क्या करेंगे, पहले A1 B1 और C1 लिख देंगे। बोलो, A1 है हमारा 3, B1 है 1 और C1 है -7। A2 है 2, B2 है आपका 2/3, और बेटा C2 कितना है, कोई बताइए C2 कितना है, कितना है C2। तो -2। हाँ, C2 -2 होगा इस केस। क्योंकि या तो आपके इक्वल टू को जीरो के, भाई या तो इधर की तरफ होने चाहिए, या ये आपका इक्वल टू से पहले होने चाहिए। दोनों केस में एक जगह होनी चाहिए। अब हम बोलेंगे फॉर द, नहीं अभी अपन को चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है, हमें पता नहीं है कौन सा है। तो इसके लिए मैं निकालूंगा A1/A2। पहले मैं A1/A2 की वैल्यू निकालूंगा। तो हमारा A1/A2 आ गया 3/2। फिर अब मैं निकाल रहा हूँ B1/B2 की वैल्यू, 1/2। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2। फिर हम निकालेंगे C1/C2, तो -7/-2। तो C1/C2 आपका 7/2 आ गया। अब आप एक चीज समझो, यहां से क्या देखने से क्या पता लग रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल आ रहा है।
लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कौन सी लाइंस हो गई? ये लाइंस पैरेलल लाइंस हो गई। और इसके कौन से सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ऐसे चेक करने के लिए आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और इस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है भाई एमसीक्यू में। वो आपको दो लाइन इस तरह की देगा और पूछेगा बताओ ये कौन सी लाइंस, या इसके सॉल्यूशन किस तरह के होंगे। तो एक प्रॉब्लम इस तरह का बनता है जिसमें आपको दोनों, दो वैल्यू आपको दे देगा। दूसरी किस तरह की प्रॉब्लम आएगी वो देखिए आप। वो अननोन वैल्यू निकालने के लिए कैसे बोलेगा वो समझिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस तरह की प्रॉब्लम आपके पूछी जा सकती है। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम की हम बात, एक इसको थोड़ा ऊपर कर ले। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द following system of linear equation of linear equations। इक्वेशंस आपको गिवन है 3x+y इक्वल टू 1, और दूसरी लाइन गिवन है आपको 2k-1 × x प्लस k-1 × y इक्वल टू 2k+1 हैज नो सॉल्यूशन। हमें के की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इसके सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो इस केस में हम क्या सॉल्यूशन किस तरह से सोल्व करेंगे। A1 है हमारे पास 3। सबसे पहले A1, B1 और C1। B1 है 1 और C1 भी 1। इधर A2 है 2k-1। B2 है आपका k-1 और C2 है 2k+। अब हम बात करेंगे फॉर द नो सॉल्यूशन। फॉर द नो सॉल्यूशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस तरह के इसके सॉल्यूशन है। नाउ A1/A2 मतलब 3/2k- इज इक्वल टू 1/k- इज नॉट इक्वल टू 1/2k+1। अब ये दोनों हमारे आपस में इक्वल है, तो हमें सिर्फ इन दोनों को सोल्व करना है और उससे हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3k-3 इक्वल टू 2k-1। तो हम देख रहे हैं के की वैल्यू 2 आ गई। के की वैल्यू 2 आ गई। तो हमें के की वैल्यू निकालनी थी जिसके लिए इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो द वैल्यू ऑफ के विल बी इक्वल टू 2। तो यहां से हमारा के का वैल्यू 2 के इक्वल है। तो इस तरह से हम नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन को सोल्व करेंगे। अब थर्ड केस आता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बेटा ये आपको सब मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, वो आप देख लेना उसमें। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बस आप अभी समझते रहो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है को इंसिडेंट लाइन्स। को इंसिडेंट या ओवरलैपिंग लाइन्स, और ओवरलैपिंग लाइन्स ओवरलैप हो रही है। सॉल्यूशन कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होंगे और डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं इसलिए डिपेंडेंट सॉल्यूशन। डिपेंडेंट सॉल्यूशन। अब वो एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि यदि किसी के सॉल्यूशन मतलब
कंसिस्टेंट है, तो बेटा इस कंसिस्टेंट में आपका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट बोलेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, डिपेंडेंट बोलेगा तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस केस में आपकी जो कंडीशन आएगी वो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C। दिस इज द कंडीशन फॉर द टू लाइंस हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की ये कंडीशन है। अब देखते हैं बेटा इस पर प्रॉब्लम किस तरह का बनता है। हो सकता है इसमें दो वेरिएबल निकालने के लिए बोल दे, आपको एक वेरिएबल निकालने के लिए बोल दे। वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा रही है आपसे। जैसे एग्जांपल के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पहले मैं के की बात ही कर लूं या पी की बात कर लो, एक ही बात। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्वेशंस गिवन है आपको 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और एक k-1 इंटू x प्लस k+1 इंटू y इक्वल टू 3k-, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये हमें सोल्व करना है। अब देखिए इसको, A1 है हमारा 2, B1 है 3 और आप C1 7 लिखो, उधर की तरफ इक्वल टू के उधर ले जाओ। तो A1 2 हो गया, B1 3 हो गया, C1 7 हो गया। A2 हो गया हमारा k-1, B2 हो गया आपका k+1 और C2 हो गया आपका 3k-1। फिर आप लिखोगे फॉर द यूनिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर द इनफाइनाइट सॉल्यूशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, 2/k-1 इक्वल टू 3/k+1 इक्वल टू 7/3k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले दो दो को सोल्व कर लेते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लेते हैं हम। तो 2/k-1 इक्वल टू 3/k+1, तो 2k+2 इक्वल टू 3k-3, तो -k इक्वल टू -5, तो k का वैल्यू 5 आ गया। अब अपन k का वैल्यू 5 रख के देखते हैं कि भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मैं k का वैल्यू 5 इन दोनों में रख के देख रहा हूँ। इन दोनों में k इक्वल टू 5 रख के देखते हैं भाई अपन। यदि मैं इसमें 5 रखता हूं तो 5+1 6 हो गया और ये 14 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल सही आ रहा है, 1/2 इक्वल टू 1/2। दोनों तरफ आपकी 1/2 इक्वल टू 1/2, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब सही है, k का वैल्यू 5 है। तो आंसर इज k इक्वल टू 5, ये आपका k का वैल्यू है। तो ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है। इस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन सोल्व हो। तो ये तो पहली टाइप की प्रॉब्लम हो गई भैया। अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करें। क्या क्या मेथड है, वैसे तो मेथड और भी होते हैं लेकिन हमारे कोर्स में जो है हम वही बात करेंगे। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग
द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। भाई क्या क्या मेथड है सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? भाई एक तो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपके कोर्स में। सेकंड है एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड है आपका ग्राफिकल मेथड। यही हमारे कोर्स में एक मेथड और है, लेकिन वो आपके कोर्स से हट चुका है। ये तीन मेथड से हम कोई भी इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपको कब कौन सा मेथड यूज करना है। वहां पर लिखा हुआ नहीं आएगा बेटा कभी भी कि आपको इस मेथड से सोल्व करना है। आप कोई सा भी मेथड सोल्व कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल के लिए बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम की यदि मैं बात करूं, जैसे हम बोल रहे हैं कि ए सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। Hence, find the value of m. Find the value of m for which y = mx + 7. For which y = mx + 7. अब हमारे पास दो इक्वेशन है भाई। 2x, पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं अपन, और हम डिसाइड करेंगे कि भाई हमें कौन सा मेथड यूज करना है। वैसे तो यहाँ पर सबसे इजीएस्ट मेथड वो होगा एलिमिनेशन मेथड, सेकंड वाला में। उसके लिए आप क्या करो, इतनी जगह छोड़ के एक लाइन खींचो। इतनी जगह छोड़नी जरूरी है, बिल्कुल पास में मत खींचना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं देख रहा हूँ एक्स का कोफिशिएंट इधर 2 है, इधर भी 2 है, सेम कोफिशिएंट है, मतलब सेम साइन। तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे यहाँ। चेंज करने का मतलब है मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ये प्लस है तो मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगा, ये माइनस है तो मैं यहाँ प्लस लगा दूंगा, और ये माइनस है तो मैं यहाँ प्लस लगा दूंगा। ये साइन चेंज हो गया। अब जैसे ये साइन चेंज हुए हमारे, तो ये 2x से 2x कैंसिल हो गया। ये +3 है और ये नीचे +4 है, ऊपर वाला माइनस नहीं देखेंगे बेटा। +3 + 4 तो +7 हो गया, तो 7y हो गया। +11 + 24 तो ये हमारा +35 हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। इन दोनों को सोल्व करने पर y की वैल्यू, हमारे सब्ट्रैक्ट करने पर y की वैल्यू 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू 5 किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। 2x + 3 y की वैल्यू 5 = 11। 15 हो गया ये। तो 2x हो गया हमारा 11 - 15। तो 2x की वैल्यू -4। अब ये 2 डिवाइड में जाएगा बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो -4 / 2 -2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो यहां से हमें x का वैल्यू -2 मिल गया और y का वैल्यू हमें 5 मिल गया। अब ये वैल्यू मुझे इसके अंदर रखनी है और यहां से मुझे m की वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, देखिए। y = mx + 7। y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू -2 है, तो m × -2 + 7। बेटा ये +7 इधर आके प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2 है। तो हम देख रहे हैं कि -2 = -2m आ गया। -2 से -2 कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल। सो द वैल्यू ऑफ m = 1। तो इस मेथड से हमने इसको सोल्व कर लिया। तो ये मेथड हमने इसको यूज किया इसको सोल्व करने। जरूरी नहीं है हम इसमें बेटा सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते थे। यदि किसी को लगता है ना कि सर सब्स्टिट्यूशन लगा दो,
तो सब्स्टिट्यूशन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे, यदि किसी को लगता है कि नहीं सर मैं तो सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, तो आप देखिए, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे भी बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, भाई फर्स्ट वाली लाइन से मैं 2x की वैल्यू निकालूंगा। क्यों 2x की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मैं यहाँ 2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये 2x की वैल्यू आ गई 11 - 3y। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 2x - 4y इक्वल टू -24। ये 2x की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 11 - 3y -4y इक्वल टू -24। ये हो गया 11 - 7y इक्वल टू -24। 11 को इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -7y इक्वल टू -35। तो हमारा y का वैल्यू 5 आ गया। ये देखो y का वैल्यू 5 आ गया। अब y का वैल्यू 5 आ गया, तो अब इसमें रख दीजिए, इस वाले में 2x इक्वल टू 11 - 3 × 5। तो ये आ गया बेटा 11 - 14 -2। तो यहां से हमारा x का वैल्यू -1 आ गया। सॉरी सॉरी, 11 - 15 हुआ, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। 11 - 15, तो ये हो गया -4। तो यहां से x का वैल्यू -2 आ गया। अब x का वैल्यू -2 आ गया, y इक्वल टू 5 हो गया, बाकी काम सेम करना। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया भाई। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस तरह से हम इसको सोल्व कर, तो ये काम भी आप कर सकते हो। किसी को ये वाला मेथड अच्छा लग रहा है तो वो कर लीजिए, ठीक है। बाकी मेरी नजर में देखो, क्यों मैंने एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी। बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी को बोलता है कि भाई नहीं मुझे तो सर यही अच्छा लगता है, तो ये कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए और देखते हैं कि और किस तरह की प्रॉब्लम बनती है बेटा इसमें। लिखो, देखो मैं सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ इसमें। इस वाले क्वेश्चन में, जो अगला वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें तो सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा। क्यों लगेगा, उसका रीजन है, जैसे आपको इक्वेशंस गिवन है, इनको सोल्व करना है। a² / x -b² / y इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 आ गया ना, इक्वल टू 0 का मतलब है मुझे सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना है और कोई मेथड यूज नहीं करना। फिर दूसरा, a² b/x प्लस b² a/y, दिस इक्वल टू a+b। इन दोनों को हमें सोल्व करना है। वी हैव टू सोल्व दीज टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, a² / x -b² / y इक्वल टू 0। बेटा ये 0 आ गया, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन कैसे, इस माइनस को, इस वाली वैल्यू को इधर लिया हो, माइनस इधर, तो ये आ गया b² / y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। तो मैंने यहाँ y की वैल्यू निकाली, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू हम सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसमें a²b/x प्लस b²a/y इक्वल टू a+b। इसके अंदर हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आ गया a²b/x प्लस b²a/y, y की वैल्यू रख देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, b² से b² कैंसिल हो गया, ये a² ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a³ इक्वल टू a+b।
अब देखो ऊपर से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कौन बता रहा है भाई, जल्दी बताओ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर बी अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स में से क्या कॉमन आ रहा है? बोलो जल्दी, कोई ए जवाब दो स्क्वायर बेटा। अपॉन एक्स। क्या आ रहा है? ए स्क्वायर अपॉन एक्स। स्क्वायर बिल्कुल सही है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचा बी और यहाँ बचा ए। तो हम क्या देख रहे हैं कि बी प्लस ए से ए प्लस बी क्या हो गया? कैंसिल। तो हमारा बचा ए स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 1। तो यहां से हमारा एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर आ गया। द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर आ गया हमारा। मुझे वाई का वैल्यू निकालना है, तो देखो वाई इक्वल टू हमारे पास है बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर। एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर रख दो यहाँ। तो हम देख रहे हैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वाई का वैल्यू बी स्क्वायर आ गया। तो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू बी स्क्वायर। इस तरह से हम इन दो इक्वेशन को सोल्व करें। ये इसको सोल्व करने का मेथड। तो यहां पर भी हमने क्या यूज किया? सब्स्टिट्यूशन। क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इजी पड़ी, इसलिए हमने इसको यूज किया। यहाँ सब्स्टिट्यूशन हमें ज्यादा इजी पड़ रहा है। अगला देखिए। अब देखो एक जो अगली टाइप की प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, उसमें आपका यही मेथड यूज होता है, ये ध्यान रखना। जो हम बता चुके हैं पहले भी कि ये स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम। स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपको दो इक्वेशन दे दी कि 43x प्लस 67y दिस इक्वल टू -24। फिर आ गया आपका 67x प्लस 43y इक्वल टू 20। अब ये स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम। क्यों स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है, उसका रीजन क्या है वो समझो। आप इसको ध्यान से देखोगे तो बेटा ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, और दूसरी ये वाली वैल्यू सेम आ रही है। दूसरी वाली ये वाली वैल्यू सेम आ रही है। तो आप देखिए क्रॉस में सेम आ रहा है ये। अब जब क्रॉस में यदि सेम आ जाए तो हम कैसे सोल्व करते हैं इसको देखिए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। पहले केस में इन दोनों को ऐड कर देते हैं। बाकी कोई दूसरा मेथड नहीं लगाते हैं, एलिमिनेशन मत लगा देना, बहुत लेंदी हो जाएगा। अब इनको ऐड करना है, तो 43 प्लस 67, ये आ गया हमारा 110x। 67 प्लस 43 110y। और -24 प्लस 24 0। तो ये तो बहुत इजी हो गया हमारा इस वाले केस में। तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं हुई। 110x इक्वल टू -110y। 110 से 110 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू -y आ गया। x इक्वल टू -y। यहां से हमें x का वैल्यू -y मिल गया। अब x इक्वल टू -y किसी में भी रख दीजिए आप, जैसे फर्स्ट में ही रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में x की जगह -y रख दो। प्लस 67y इक्वल टू -24। तो मैं देख रहा हूँ 67y माइनस 43y, तो 24y। तो y का वैल्यू -1 आ गया। अब y का वैल्यू -1 आ गया, तो x का वैल्यू -y के इक्वल है, तो y का वैल्यू -1 है, तो x का वैल्यू 1 आ गया। तो हमारे इसके आंसर क्या हो गए? x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। दिस इज द सॉल्यूशन। बेटा ये मीटिंग बंद होने के बाद दोबारा मीटिंग आपको ज्वाइन करनी है, क्योंकि उसमें मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है ना? तो आपको मीटिंग दोबारा कनेक्ट करनी है। अभी 3 मिनट के बाद मीटिंग बंद होगी। अभी एक प्रॉब्लम और होएगा, उसके बाद मीटिंग बंद हो जाएगी, तो दोबारा कनेक्ट करनी है। 20 मिनट की क्लास और होएगी इसके बाद। अगला देखो।
नेक्स्ट, सोल्व 217x, बिल्कुल इसी टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। 217x प्लस 131y, दिस इज इक्वल टू 913। फिर है 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। अगेन क्रॉस में सेम आ रहा है तो एड 1 इन 2, एड फर्स्ट एंड सेकेंड। 217 को 131 से ऐड करेंगे तो ये आ गया 348x प्लस 348y, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया ये भाई 1740। अब 348 इधर से कॉमन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में से, तो बेटा ये 1740 100% 348 से डिवाइड होगा। तो 1740 को आप 348 से डिवाइड करना कितनी बार जा रहा है भाई, देखो बताइए कितनी बार जा रहा है। 5 टाइम्स जा रहा है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 आ गई। ये हो गया। फिर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 217 में से 131 को माइनस करोगे तो कितना बचा भाई, 217 माइनस 131, 6 और 86, कितना बचा। 86। फिर 131 माइनस 217 माइनस 86y और 931 माइनस 86, तो ये आ गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड किया तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3, x 3 आ गया तो y 2 आ गया। ये हमारी इक्वेशन सोल्व होगी, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। ये बेटा इसका सॉल्यूशन। तो ये एक स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है जो इसी मेथड से सोल्व हो। अब अगली क्लास के लिए आप 2 मिनट के बाद वापस ज्वाइन करना, ये तो बंद होने वाली है।